वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हैरियत से हैं? कैसी जा रही केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर 7 और कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं ग्रेट साइंस एकेडमी के चैनल की और हमारी? क्योंकि मैं वासिफ रशीद आपका अपना केमिस्ट्री का टीचर बात कर रहा हूँ। कोई स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो या आपको ईमेल करनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है उस पे मैसेज करें। और मज़ीद नोट्स चाहिए आपको, हेल्पिंग मटेरियल चाहिए या मज़ीद इन्फॉर्मेशन, अपना नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप उस नंबर पे मैसेज करके तो हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको रिस्पांस करेंगे हर लिहाज से। ओके स्टूडेंट्स? ये स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ द फंक्शनल ग्रुप्स। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, एमसीक्यूज हर लिहाज से आपका जो ये टॉपिक होगा, जो लेक्चर होगा, आपने इसको बड़े ध्यान से, गौर से, तवज्जो से अंडरस्टैंडिंग करनी है, कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने हैं ताकि आपको, क्योंकि जो आगे आपके चैप्टर्स आएंगे वो इन ही की बेस पे है। आगे आपका आना है एलिफेटिक आएगा, उसमें अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस आप पढ़ेंगे, फिर बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आएगा, फिर अल्काइल हैलाइड्स आएगा, इसके अलावा अल्कोहल्स है, फिनोल्स है, ईथर्स है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स आएंगे आपके। तो ये सारी जो स्टूडेंट्स पूरी केमिस्ट्री है आपकी, ऑर्गेनिक का पोर्शन वो इसी टॉपिक पे डिपेंड करता है। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लासेस चैप्टर्स को डिस्कस या समझने के लिए ये इंतहाई अहम होगा आपके लिए। तो इसलिए आपने इसको गौर से ही पढ़ना है और समझना है। बाकी बता दिया है, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएं। मज़ीद इंशाल्लाह आपको वहाँ पे भी गाइड किया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ग्रुप्स के बारे में। जी बेटा, फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं? बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास हमने पढ़ा था कि कार्बन हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन हाइड्रोजन तो है, ठीक है, मान लिया। लेकिन इसके अलावा कुछ और ग्रुप ऑफ एटम्स भी मौजूद होते हैं। या कोई सिंगल बॉन्ड हो सकता है, या कोई डबल बॉन्ड हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, जिसकी वजह से आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास के बारे में पता चला सकते हैं कि वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ताल्लुक किस क्लास से है, किस फैमिली से है। तो क्योंकि वैसे तो हम आसानी से किसी भी कंपाउंड को स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर हो चुके हैं, सिंथेसाइज हो चुके हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करना पड़ती है कि हम कुछ क्लास ढूंढें, कोई ऐसा ग्रुप ऑफ एटम, कोई एटम ढूंढें जिससे हमें पता चल सके किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, और ख़ास तौर पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे यहाँ पे। जी स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, कोई एटम हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, या कोई डबल बॉन्ड हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? ये जो आपको डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, या ग्रुप ऑफ एटम है, या एटम हमें क्या बताता है? इसकी वजह से हुज प्रेजेंस, जिसकी वजह से क्या होता है, इम्पार्ट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो खास प्रॉपर्टीज होती, मैंने अभी बात की थी आपसे कि हम जब बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, वो कौन सी होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज के। किसी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज का अगर आपने अंदाजा करना है तो आपको उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम या उस डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड को देखना पड़ेगा। तो आप उसकी मदद से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। ओके जी, तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, या ग्रुप ऑफ एटम एटम मौजूद हैं, ये केमिकली फंक्शनल पार्ट होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के, कि इसकी वजह से ही आपका कंपाउंड रिएक्ट कर सकता है। हम कह सकते हैं जो रिएक्शन होता है, जो रिएक्टिविटी में हिस्सा लेता है, वह कौन सा पार्ट होता है जी आपका? वो फंक्शन ग्रुप ही होता है, और उसकी वजह से ही आपका कंपाउंड रिएक्शन करेगा।
किसी दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स जी। अगर हम बात करते हैं मजीद, तो हर जो फंक्शन ग्रुप होता है डिफाइंस एन ऑर्गेनिक फैमिली। मतलब क्या है कि फैमिली मीन क्लास, कि हमारे पास जो हर फंक्शन ग्रुप यानी कि एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा, एक क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, एक फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टूडेंट्स अगर हम देखें मजीद इसको, तो फंक्शन ग्रुप की अगर हम देखें तो यहाँ पे 17 फंक्शन ग्रुप हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसको हम पढ़ेंगे, बारी बारी पढ़ेंगे, इसको समझेंगे जी। स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास है जी फंक्शन ग्रुप के फार्मूलाज दिए हुए आपको, उनके नाम क्या बोला जाता है उनको। उसके अलावा अगर हम देखें तो क्लास कौन सी बनेगी इस फंक्शन ग्रुप की वजह से, और इसकी हमने एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे मेंशन कर दी है जी। स्टूडेंट तो सबसे पहले हमारे पास है जी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आपने याद रखना है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो इसका नाम कुछ नहीं होता, यानी कि ये जो आपका ग्रुप है इसको हम कुछ नहीं कहते, नन, इसका कोई भी नाम नहीं होता। लेकिन जो क्लास बनाएगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वजह से, दैट इज अल्केन। ओके, अल्केन फैमिली, क्लास या अल्केन, क्लास या फैमिली, ओके, अल्केन होगी इसकी जी। बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमारे पास आ जाता है। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो वो कौन सी क्लास होगी? अल्कीन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो कार्बन कार्बन ये सिंगल बॉन्ड, ये अल्केन है, और दो कार्बन वाला कौन सा होता है? ईथेन होता है। यहाँ पे अल्कीन है, दो कार्बन है, तो ये ईथीन, यानी ई एन ई एंड पे आता है, ईथीन। इसका नोमेनक्लेचर चैप्टर 8 में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स जी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है? तीसरा है, कौन सा है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो ये कौन सी क्लास होती है जी? अल्काइंस होती है। और इस एग्जाम्पल हमारे पास क्या है जी? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दो कार्बन, इथाइन या एसीटाइलिन भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी, हमारे पास क्या है? कोई भी यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम, यहाँ पे कार्बन हो सकता है इस साइड पे, और कार्बन का बॉन्ड जब एक्स के साथ, एक्स मीन हेलोजन, जहाँ पे भी एक्स आएगा और कैपिटल एक्स होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इट मींस वहाँ पे हेलोजन की बात हो रही है। हेलोजन बेटा कौन से हो सकते हैं? यानी हेलोजन फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन। ग्रुप नंबर 17 आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल का, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? हेलोजन होते हैं। एस्टाटीन जो होता है वो नहीं होता, बिकॉज दैट इज रेडियो एक्टिव जी। और अगर हम देखें तो नाम क्या बनेगा? हेलो, यानी कि हेलोजन से हेलो। इसमें क्या है? फ्लोरीन से फ्लोरो, क्लोरीन से क्लोरो, ब्रोमीन से ब्रोमो, और आयोडीन से क्या हो जाएगा? आयोडो के। तो ये हमारे पास जो इसका क्लास बनेगी दैट इज अल्काइल हालाइड। ये चैप्टर 10 भी हमारे पास आएगा, अल्काइल हालाइड्स का कंप्लीट चैप्टर हम पढ़ेंगे। और ये हमारे पास क्या है? दो कार्बन है, इथाइल और Cl क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड बनेगा इसका नाम। ये स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास पांचवा है, दैट इज OH ग्रुप। अब हमारे पास कोई भी यहाँ पे इस साइड पे ग्रुप हो सकता है, लेकिन कार्बन वाला होगा, याद रखना। दिस इज हाइड्रोक्सिल, इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सिल। और जिस कंपाउंड में पाया जाएगा वो अल्कोहल होगा। क्या होगा? जिस कंपाउंड में आपको एंड पे OH नजर आ रहा है, इट मीन्स उसको हम अल्कोहल बोलेंगे या एल्कानोल बोलेंगे। ये हमारे पास क्या है? दो कार्बन, इथाइल, OH अल्कोहल, एथानोल बोलेंगे इसको। इथेन से एथानोल या इथाइल अल्कोहल, ओके, OH तो अल्कोहल। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास क्या है जी? तो हमारे पास NH2 अमाइनो ग्रुप होता है। कौन सा होता है? अमाइनो ग्रुप, ग्रुप, ओके। और इसको अगर हम देखें क्लास कौन सी बनाते हैं? अमाइंस। तो हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास क्या है? इथाइल, दो कार्बन इथाइल, और NH2 इथाइल अमाइन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है जी, अगर कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड आ जाए और यहाँ पे H आ जाए, यानी कि NH, कार्बन डबल बॉन्ड इन NH, ओके, तो दिस इज इमाइनो। और क्लास कौन सी बनेगी? इमाइन। और ये हमारे पास क्या है? अगर हम इसको मजीद देखते हैं, CH2 है, और ये हमारे पास है मिथाइल इमाइन। एक कार्बन मिथाइल होता है, इमाइन, मिथाइल इमाइन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये आठवां आ जाता है जी। इसमें ये CH3 है, O है, CH3। अगर दो कार्बन के सेंटर में O आ जाए, दिस इज ईथर लिंकेज। और क्लास कौन सी बनेगी? ईथर, ओके। और ये बनेगा, देखें हमारे पास क्या है? CH3 CH2 ये का है, ये हमारे पास चेन थी, ये भी चेन है हमारे पास, कार्बन दो कार्बन की चेन,
CH3CH2 इथाइल, ये भी इथाइल है बेटा, ये भी इथाइल है, और ये सेंटर में हो इथाइल इथाइल डाई इथाइल ईथर बनेगा जी। 7 हमारे पास कौन सा है, ये है C डबल बॉन्ड ओ H एंड दिस इज फार्माइल ग्रुप। C डबल बॉन्ड ओ H, इसको हम CHO भी लिख सकते हैं, CHO ग्रुप भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है फार्माइल ग्रुप। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्डिहाइड क्लास को, या इसका दूसरा नाम होता है एल्कानल। एल्कानल ये ओल अल्कोहल के लिए, एल एल्डिहाइड के लिए, तो एल्कानल या एल्डिहाइड। यहाँ पे लगा दिया CH3 C डबल बॉन्ड O H, दिस इज एसिड एल्डिहाइड, या होता है 2 कार्बन है तो इथेन से एथानल होता है जी। 8 नंबर हमारे पास कौन सा आएगा, RC डबल बॉन्ड O R एंड दिस इज द कीटोनिक ग्रुप, दिस इज कीटोन ओके। और इसका नाम क्या होता है, कार्बोनाइल। क्या होता है, कार्बन। दिस इज फार्माइल, H आएगा तो फार्माइल, और ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O, दोनों R अटैच है यहाँ पे। दिस इज कार्बोनाइल एंड दिस इज कीटोन। क्लास कौन सी, कीटोन या एल्कानोन। ये हमारे पास 3 कार्बन होते हैं, तो ये इसका कॉमन नेम होता है जी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका कॉमन नेम ये होता है जी एसीटोन, या 3 कार्बन प्रोपेन से प्रोपानोन। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी 9th वाला है RC डबल बॉन्ड O OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिल भी कह सकते हैं आप इसको। और ये कौन सी क्लास बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड दिस इज द एस्टिक एसिड, या 2 कार्बन से इथेन से एथानोइक एसिड होता है। ये 9 नंबर वाला हमारे पास आता है, सॉरी 10 नंबर है, ये हमारे पास है जी RC डबल बॉन्ड OX, दिस इज एसिड हालाइड, दिस इज एसिड हालाइड। हेलोजन X आ गया तो हेलोजन से हालाइड, और ये क्लास भी कौन सी एसिड हालाइड है। ये हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। ये नेक्स्ट है हमारे पास 11th वाला क्या है, RC डबल बॉन्ड OR, दिस इज एस्टर ग्रुप, दिस इज एस्टर ग्रुप, और क्लास कौन सी है जी हमारे पास, एस्टर। ये देखें RC डबल बॉन्ड O फिर R, यहाँ पे क्या RC डबल बॉन्ड OH था, RC डबल बॉन्ड OR, ये देखिए सारे सेम है, तकरीबन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। RC डबल बॉन्ड O, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के H को निकाला तो R लगा दिया, RC डबल बॉन्ड OR, दिस इज एस्टर ग्रुप। और ये हमारे पास क्या है CH3, और ये क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये वाला अलग हो जाता है, ये अलग मिथाइल एसीटेट, इसका नाम बनेगा मिथाइल एसीटेट, इसका नाम होता है, ठीक है, मिथाइल एसीटेट ओके। हमारे पास 12 वाला ये वाला आ जाएगा SH, यानी सल्फर आ गया। सल्फर होता है थायो, हमने पहले ही पढ़ा था, इससे पिछले जो क्लासिफिकेशन है उसमें जहाँ मैंने बताया था आपको कि सल्फर जहाँ पे भी आएगा वो थायो होता है। तो ये मर्केप्टो इसका नाम है, मर्केप्टो, हर क्लास क्या बनेगी, थायोल, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बनेगा CH3CH2, यानी कि इथेन थायोल बन जाएगा। ये नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ बच गए हैं, ये हमारे पास 13 वाला है, सॉरी 12 वाला, 11 और 12, हाँ 13 ही है जी। ये C ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम CN भी लिख सकते हैं, सिंपली CN ओके। और ये होता है सायनो, सायानाइड भी बोलते हैं, सायानाइड या सायन ओके। तो ये क्लास कौन सी बनेगी, अल्काइल सायानाइड या अल्केन नाइट्राइल, सायनो नाइट्राइल या सायानाइड ओके। ये हमारे पास है मिथाइल नाइट्राइल या मीथेन नाइट्राइल या मिथाइल सायानाइड ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है 14 N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, NO2 ग्रुप होता है ये, NO2 ओके, सिंपली क्या बोलते हैं, NO2 ग्रुप होता है। दिस इज नाइट्रो, ये सिंगल बॉन्ड आगे किसी से बना सकते हैं, ये बॉन्ड आपको, ये सारे बॉन्ड्स हैं जो आपको सिंगल नजर आ रहे हैं, दीज आर बॉन्ड्स। तो बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O, दिस इज नाइट्रो ग्रुप। ये नाइट्रिक कंपाउंड्स में यानी क्लास बनेगी हमारे पास, ये हमारे पास क्या है C6H5, दिस इज फिनाइल, ये और नाइट्रोफिनाइल, इसको बोलेंगे ना, ये बेंजीन से निकला है तो नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा, नाइट्रो बेंजीन। ये 15 वाला RC डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज अमाइड, एसिड अमाइड। और ये क्या लोग कौन सी क्लास बनेगी, एसिड अमाइड, ये क्या है, ये बन जाएगा एसिटाइल अमाइड, ठीक है, या एसिड अमाइड बन जाएगा हमारे पास। ये स्टूडेंट्स इसमें जो ऑक्सीजन वाले जितने भी हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
और ऑक्सीजन में हमारे पास अगर हम देखें हैं हाइड्रोक्सिल आ जाता है, ये ईथर आ जाता है, फार्माइल है, कार्बोनाइल है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक है, ये हमारे पास एस्टर लिंकेज, सॉरी एसिड हलाइड, ये तो नहीं आएगा ऑक्सीजन में, ये भी आएगा, ठीक है, ओके, एसिड हलाइड भी आएगा, ये आएगा, एस्टर भी आएगा, और ये नाइट्रो है। ये जितने भी ऑक्सीजन वाले, ये अमाइड में भी ऑक्सीजन, जितने भी ऑक्सीजन वाले यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने फंक्शन ग्रुप्स पढ़े हैं अभी, इनको आपने ऐसे ही याद करना है जैसे ये टेबल बना हुआ है, और इसका नाम, फार्मूला, क्लास, एग्जाम्पल, ये आपने लाजमी याद करनी है, क्योंकि ये पेपर में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है, और इम्पॉर्टेंट कौन से, ऑक्सीजन वाले सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके, ठीक है। तो आपने इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स लाजमी करनी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन जो है वो इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अपना बहुत सा यार है कि कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।